Okay. Thank you all for joining in. I will just, okay. Can you hear me now? Shrishti, I think can everyone hear me? Yeah. Shrishti, I think there must be some issue at your end. Okay. So thank you all for joining in to the Bachpan Manao Badhte Jao Masterclass. We are so excited to have Simple Education Foundation leading this one for us. If you would like to host a masterclass, the Bachpan Manao Masterclass is a space for organizations to come forward and showcase their insights, the work that they're doing, and bring in, all the research, all the insights, all the practices that they have accumulated and present it and showcase it for the ecosystem. Today, we have Simple Education Foundation that has been working with teachers, children, and state governments and primary government schools to strengthen teaching and learning in Delhi and in Uttarakhand, if I'm not wrong, or Himachal. Yes. Today, I'm going to hand it over now to Srinidhi and Astha. Srinidhi is the Director of Research and Learning at SEF, and Astha is the Manager of Pathshala Community Learning Center. They're going to be taking us through the assessments, which are going to be completely play-based, and I'm really excited about it. So over to you, Srinidhi and Astha. Thank you so much, everyone, for joining, and we're really looking forward to sharing our learnings and also interacting and hearing from you in the process. I will share my screen and then Astha will start us off. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था है और मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर आप में से किसी को भी हिंदी में, और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश में भी यूज़ करूँ। मेरी ये जर्नी चल रही है अभी इंग्लिश की, बच्चों के साथ मैं भी सीख रही हूँ। तो अगर आपको कहीं पे ज़रूरत हो कि आपको इंग्लिश में समझना है तो आप हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में बता सकते हैं और हम पॉज करके वहां पे आपके लिए इंग्लिश में भी रिकैप कर सकते हैं उस चीज को। इफ यू आर हैप्पी कि आप लोग हिंदी में भी सुनना चाहेंगे तो आप लोग थम्स अप शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा नाम आस्था है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। और मैं पिछले 5 साल से एससीएफ के साथ काम कर रही हूँ और मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी एक कम्युनिटी टीचर के रूप में। और मैं चाहती थी कि हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हों और वो एक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ पाएं। और जो ये अभी हमारा लर्निंग सेंटर भी चल रहा है वो कम्युनिटी रन सेंटर हो कि कम्युनिटी उसे रन कर रही है। तो उसी के लिए अभी हम काम कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी 7 लोग हैं जो कम्युनिटी से हैं और वो कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं। और हम स्कूल्स में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी कम्युनिटी से काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आता है और बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ जब मैं ये काम कर रही होती हूँ। तो मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी आज कि कैसे हम असेसमेंट्स को देख सकते हैं, क्या नजरिया हो सकता है हमारा असेसमेंट को देखने का, और हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो किस तरह से असेसमेंट्स को देख रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या उन्होंने लर्न किया है, क्या वो शेयर करना चाहते हैं, उनकी इम्पैक्ट स्टोरीज आज हम आपके पास लेके आए हैं। तो आई थिंक पहले अश्विनी अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं, फिर मैं आगे स्टार्ट कर सकती हूँ। Thank you, Astha. My name is Srinidhi, and I've been at SCF for close to 3 years now. And the first project that I worked on was also the same project that Astha is talking about. So Astha and I have been working on performance tasks for almost 3 years together.
and I currently oversee our research, curriculum design, and learning and insights across all programs at SCF. So yeah, looking forward to the space today. Thank you, Asra. Thank you, Srinidhi. We have 2 pictures of assessments. तो हम लोग थोड़ा रुकेंगे और सोचेंगे और देखेंगे कि ये जो दोनों पिक्चर्स हैं इनमें क्या चीजें हैं, आपको क्या लग रहा है, एक बच्चे को कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं बच्चे की, और साथ में बच्चे ने यहाँ पे लगभग सिमिलर चीजें की हैं, लगभग डिफरेंट चीजें की हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर लर्निंग्स? अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक सवाल इसके बारे में सोच पाए तो आप क्या बताना चाहेंगे इन बच्चों की लर्निंग्स के बारे में या इन बच्चों के बारे में? हम लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, अगर हमें शेयर करना है हम हैंड रेज भी कर सकते हैं। नो रिस्पॉन्सेस। ओके, गुड। Boy is relaxed, girl is anxious, engaged, excited, शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ड्राइंग कर रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है उनका कि वो शेप्स के बारे में शेयर कर रहे हैं। और जो लेफ्ट वाली पिक्चर है उसमें थोड़ा फन दिख रहा है, और जो दूसरी वाली पिक्चर है उसमें चाइल्ड शायद डिफिकल्टीज फील कर रहा है। ओके, तो आज हम इसी तरह से आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या नए नए तरीके हो सकते हैं जहाँ पे बच्चा एंग्शियस फील ना करके फन फील कर रहा है, कैसे वो इंगेज कर रहा है एक्टिविटीज के साथ, उसे डर नहीं लग रहा है कि जब मैं असेसमेंट, या उसको पता ही नहीं है कि मैं असेसमेंट दे रहा हूँ। हमारे असेसमेंट्स में ये होता ही नहीं है कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि हम असेसमेंट्स कर रहे हैं, हम जस्ट एक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम फन कर रहे हैं। और जैसे कि आपको दिख भी रहा है कि वहां पे वो पोर्ट्रेट बना रहा है, तो उसे पता है कि वो अपने आप को शो कर रहा है, उसे वो असेसमेंट टाइप नहीं फील हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं जिनके जो हमारी शुरुआत से हमने किए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास कुछ की एजेंडा पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आज के स्पेस में। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, इनमें से कौन से 1, 2, 3 कितने पॉइंट्स के साथ आप आज लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं? ओके, पॉइंट 3 एंड 4, फोर्थ, नाइस, फोर्थ एंड 3, यस, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फोर्थ तो हमारा विनर हो ही गया है ऑलमोस्ट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप भी इंगेज कर रहे हैं। वन इन ऑल्सो। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग जब भी किसी काम को करते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच के जाते हैं, बाजार जाना है तो सोच के जाना होता है। उसी तरह से जो काम हम और हमारी संस्था कर रही है, तो हम एक विजन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे इस बदलती हुई दुनिया में हार्मनी के साथ आगे बढ़ें और वो अपने हेड, हार्ट एंड सोल के साथ काम कर सकें। तो इसी के लिए हम लोग टीचर्स और कम्युनिटी और पेरेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं।
तो मैं आप सबको इसको रीड करने का मौका देती हूँ और इसके बाद आप थोड़ा समय लेके बता सकते हैं कि आप किन चीजों के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या लाइन हो सकती है जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करो। We have only 2 minutes. Self-aware. Just for people who are on the phone and can't read, I can quickly read it out for you. Yes. To live in harmony in this ever-changing world, we believe our children will continuously learn, reflect, and grow into self-aware individuals who operate with alignment in the head, heart, hand, and soul in service of all beings. Thank you. I think हमारे जो ऑडियंस है वो भी कहीं ना कुछ पढ़ाते हैं, तो उनको आइडिया है कि फोन से भी कैसे करना है। और मैं होप कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ, तो मैं ऐसे ट्रस्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस पे कि जो भी मेरे साथ है, चाहे बच्चे हैं चाहे एडल्ट्स हैं। यस। तो हम कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अभी किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एससीएफ जो है वो अभी पार्टनर स्कूल्स के साथ हम जब काम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग हमारा पार्टनर स्कूल्स के साथ काम होता है। वहां पर हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम पहले नीड बेस्ड चीजें करते हैं और उसके बाद चीजें बनाते हैं। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ हम बना रहे होते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, वो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो उनके साथ को क्रिएट की हुई चीजों को जब हम फाइनलाइज इम्पैक्ट देख रहे होते हैं तो उसको हम स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिससे कि हम बिग शिफ्ट को देख पाए। Thank you so much. Over to you, Srinidhi. Thank you so much, Asta, for sharing this background and context of SCF. So now we'll understand a little bit about what role does performance tasks play in this whole thing. So as you saw, our student vision is a lot around continuous learning, reflection for children to become self-aware. And if we are to realize this vision, along with the curriculum and the teaching learning processes, we felt that assessments also need to change. The way in which we do assessments, the way in which we learn about children also needs to change. So given this whole approach of testing different tools in our partner schools, one of the key learning questions for us in 2020 was really understanding what kind of assessments actually best serve the needs of children and educators, keeping SCF student vision in mind, as well as certain other aspects in the larger ecosystem. So for example, a lot of you would be familiar with the NEP and the NCF, which emphasize that assessments, especially in the foundational stage, should allow for consolidation of learning, application of learning. Different children learn in different ways, and they also express their learning in different ways. So how can assessments provide the space for that? It also talks about how assessments should be a natural extension of their learning process. So how Asta spoke about, unko lag hi nahi raha hai ki wo assessment kar rahe hain, and it's a continuation of their learning. So keeping some of these things in mind, this learning question became very important to us. At the same time, the challenges that we were observing on ground with respect to how assessments were designed and how children were experiencing them was that a lot of the assessments were focusing more on recall of information rather than application. And also a lot of the times the focus tends to be on the final answer or the final product, and we don't end up giving that much importance to the process of how the child arrived at a certain answer. Current assessments also continue to prioritize testing of some skills more than others. So for example, even with the current FLN that's going on, we do have a lot more data about children around their academic learning,
but maybe we don't have enough data around how children are doing socio-emotionally, how are they doing with respect to their 21st century skills. And we know that these skills impact their academic learning outcomes, right? So this is another gap that we noticed. We also saw that pen and paper tests do not provide a full picture of a child's learning journey. And also they tend to test outcomes in silos, right? You have one maths assessment which only tests maths. You have one Hindi assessment which only tests Hindi. So a lot of these assessments happen in silos, but they don't sort of give you a complete picture of the child. Would love to hear on chat if some of these challenges have you faced. What are other challenges that you have also experienced with assessments in your context? And we'll come back to them a little bit later. So for now, you could just think about if these challenges are resonating with you or any other challenges you want to add, you can leave them on chat. So keeping this context and challenge in mind, we researched on what could be that assessment tool that we can design and test within our schools. And in 2020, we started our first pilot of performance tasks in our Delhi schools. And the reason we chose this tool was that we saw a performance task has the ability to integrate multiple outcomes instead of looking at outcomes in silos, right? Because हम everyday situation में भी हम चीजों को इन silos नहीं experience करते हैं. कोई भी situation में हमें बहुत सारे skills को एक साथ लाना पड़ता है to solve any problem. In all our work environments, we are constantly collaborating. We are constantly thinking of creative solutions. So there is no one outcome with which we can all function. So we felt that our assessments should also give that opportunity to children to bring multiple learnings together. The second is that performance tasks are also very well suited to measure complex learning outcomes, which you cannot maybe see in a pen and paper kind of test. For example, collaboration, communication, problem solving skills, etc. The third is that performance tasks also enable us to understand the whole child and the relationship between different outcomes. For example, understanding how a child is doing socio-emotionally and how that is impacting their performance in academic learning is a correlation that performance tasks helps us to make. So these are some of the reasons why we chose to go ahead and test this out. And for the past 3 years, we have now been testing it in different contexts, urban context, rural context, across different age and grade groups, right from Anganwadi grade 1 children to grade 3 children, grade 5 and above children. So we've tried it. And we now feel like we're in a good place to share some of our learnings with all of you. So with this, I'll share what are some of the key characteristics of a performance task. So performance task basically allows for children an opportunity to showcase their learning. So the task is in the form of an activity where children are able to demonstrate, they're able to do something. So that you as a facilitator, as an evaluator, are able to see how much they have internalized, how much have they embodied from whatever they have learned. In a performance task, another key feature is that it results in a tangible product or a performance, which can then serve as an evidence of learning for both the teacher, the student, principals, parents, everybody involved, because you have a final product in front of you. The third key element of a performance task is that it looks at contextual application. It basically provides an activity or a situation where the learners have to bring all their knowledge within that particular situation, make whatever adaptations they want to it, and apply it in that context. So these are some key features of a performance task. I know we've shared a lot, but right now what we'll do is, keeping some of these points in mind, we will actually watch a video and try to see which of these elements we're able to pick out in that video. So before we start the video, we would like to invite all of you to note down your observations on these questions, because the rest of our discussion and our sharing will be based on your observations and your learnings from the videos. So these are the 4 questions that we would love for you to think about, take notes on as you're watching. How do you think students are feeling while engaging in this task? What is the nature of the task? And what do you think are some of the outcomes that we are trying to what are some key actions or practices of the facilitator where you feel that it has enabled students to engage in this task independently?
And the fourth is note down any thoughts or responses shared by students that you found interesting, and I'm sure there will be many. So a little bit of context of the video. This is a grade 3 group, and they are engaged in a group discussion. This is a part of the performance task. It's not the complete one. Due to lack of time, we had to choose a part of it, which is just to give you a flavor of what it could look like. So just try to see what connections you're able to make to these 4 questions and some of the key characteristics we discussed before. Asta, could I request you कि आप ये चारों questions chat में भी share करें ताकि सबके पास एक reference हो. Yes, yes. Thank you, Asta. With this, I will play the video. I will also pause the video sometime in between for us to just pause and process. Thumbs up. Okay, I hope you're all ready to dive in. If you can all just quickly give me a thumbs up that you're able to hear the audio of the video as well. सारे बच्चे रेडी और बिल्कुल स्ट्रेट बैक रेडी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी. तो ये अगली जो Okay, thank you so much. As children are getting ready, let's also get ready to hear a little bit more about the task. एक्टिविटी है, बहुत मजेदार है क्योंकि वो आपके ग्रुप में होने वाली है और इसमें मैं या श्रीनिधि मैम थोड़ा पीछे हटेंगे और आप अपने ग्रुप में ही बातचीत करोगे. ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या अपनी नोटबुक देखना है या आपको मैम की हेल्प चाहिए, आप मांग सकते हो, लेकिन अगर आप मैम को नहीं बुलाओगे हम नहीं आएंगे. ओके, प्रांजल, आई नो योर हैंड इज रेज्ड, आई कम टू यू इन 2 minutes. ओके, मैं पहले रूल समझा देती हूँ. ओके, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी. ओके, तो एक 7 minutes है हमारे पास, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगी. तो 7 minutes है हम अपने ग्रुप के साथ. ग्रुप कौन है? मानवी, प्रांजल, यशवी, साहिल. वो डिसाइड करेंगे. एक गेम मैं आपको बताऊंगी, वो आप खुद खेलोगे. अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा. अगर आपको कोई स्लाइड देखना है, कुछ देखना है आगे पीछे, आप पूछ सकते हो हमें या हेल्प पूछ सकते हो, लेकिन हम उसके अलावा नहीं आएंगे क्लास में. ओके ओके, तो एक्टिविटी के लिए रेडी हो. क्या होने वाला है, अभी हम एक टीम में काम करने वाले हैं. ठीक है, टीम में काम करने वाले हैं. हमारे पास कितने मिनट्स हैं? सब मेरे को फिंगर्स पे दिखाओ. 7 minutes है. ठीक है, और मैम अभी है आपके टीम में? मैम है टीम में आपके? नो. और अगर आपको हेल्प की जरूरत है, प्रांजल, थैंक यू फॉर रेज योर हैंड. अगर आपको हेल्प की जरूरत है, आप क्या करोगे? यस प्रांजल मैम. अच्छा, तो अभी आप सब अपना कैमरा ऑन करोगे और So up until now, you would have seen the facilitator doing a few things and sharing context for the task. You could take some time now, maybe 10-15 seconds to note down maybe some facilitator actions that you saw before we move forward. Okay, I hope you had some time to pause and process. I'm now moving forward with the task. अनम्यूट पे रहोगे, बातचीत करोगे एक दूसरे के साथ. यशवी, आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लो. तो आपको क्या करना है, ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या है ये क्या दिख रहा है? ये एक थैला है या ये टोकरी है, बास्केट है. हाँ, तो ये टोकरी बास्केट है. तो अब आप इमेजिन करो कि आप सब पिकनिक में जाने वाले हो. ओके, कहाँ जाने वाले? मैं तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं तो असली में पिकनिक पे जाने वाली हूँ मैम के साथ. अच्छा, ओके. सो अब सब आईज क्लोज करेंगे. 1 minute मेरी आवाज सुनेंगे. ओके, आईज क्लोज करो और सोचो, आप सब फ्रेंड्स, साहिल, यशवी, मानवी एंड प्रांजल, आप सब पिकनिक पे जाने वाले हो. अब क्या क्या हम पिकनिक पे जाने वाले हैं, हम क्या क्या फूड्स लाएंगे अपने पिकनिक में, हम अपने माइंड में सोचेंगे.
माइंड में सोचेंगे हमको क्या क्या खाना लाना है पिकनिक के लिए, कौन सा फूड लाएंगे। सारे 4 बच्चे जा रहे हैं पिकनिक में, तो क्या क्या फूड लाएंगे, क्या पिकनिक में और कुछ लाना है हमें, क्या क्या चीजें लाएंगे पिकनिक में एक साथ, क्या क्या चीजें होंगी वो, हम क्या क्या ला सकते हैं पिकनिक में। ब्लैंकेट, फूड, टॉय या गेम कुछ भी हो सकता है। ओके, आई एम रेडी पिकनिक पे जाने के लिए। कि जब आप रेडी हो गए हो, आपने इमेजिन किया, आप मुझे थम्स अप दे सकते हो कि मैंने इमेजिन किया और मैं ग्रुप में काम करने के लिए तैयार हूँ। साहिन इज रेडी, प्रांजल इज रेडी, मानवी अभी तक उसको टाइम लेना है। यशवी आप रेडी हो बेटा? ओके, मानवी थोड़ा सोच रही है कि उसको पिकनिक में क्या क्या लेके जाना है। मैम प्रांजल ने रेज योर हैंड किया। Oh, thank you for sharing with me, Sahin. Yes, प्रांजल आपके पास कोई क्वेश्चन है? मैम आज हम गोंद मिलाएंगे। ओह थैंक यू। तो अभी आपको इसके लिए जरूरत नहीं है, अभी बस ये डिस्कशन टाइम है, ठीक है? तो आप इसके बारे में बात करोगे। मानवी आप वापस आ जाओ बेटा, और आपका टाइम मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो आपके पास टाइम है डिस्कस करने के लिए कि आपको पिकनिक में क्या लेके जाना है, ठीक है? तो मैं 7 मिनट्स का टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है? फिर अलार्म बजेगा, आप स्टार्ट कर लो। ओके, क्या हुआ प्रांजल? पिकनिक पे हम कुछ खाने की चीजें लेके जाएंगे एंड कुछ हम पिकनिक पे बनाएंगे घर के लिए। मैंने सोचा कि मैं टेडी बियर लेके जाऊंगी एंड ड्राइंग बुक एंड कॉपीज एंड पेंसिल, और मैं 2 वाटर भी लेके जाऊंगी। और मैं बॉटल लेके जाऊंगी और एप्पल और बनाना लेके जाऊंगी, और मैं फुटबॉल लेके जाऊंगी। ग्लो फूड भी लेके जा रहे हो इसमें, क्योंकि एप्पल से तो हमें ग्लो मिलता है। यस, तो मैं तो वो फूड लेके जाऊंगी। मैं तो ग्लो एंड ग्रो भी लेके जाऊंगी। मैं तो तीनों फूड लेके जाऊंगी। क्या बात है। मैं तो साथ में चॉकलेट भी लेके जाऊंगी, चॉकलेट माय फेवरेट। पर चॉकलेट तो अच्छी नहीं होती ना, चॉकलेट से तो दांत भी टूट जाते हैं, दांतों में दर्द भी होता है। होता तो है, पर कभी कभी खाने से नहीं होता, रोज खाओगे तो हो सकता है। और दांत में कीड़े भी लग जाते हैं, तो वही तो, रोज खाओगे तो लगेंगे ना। साजिया से तो, मेरी बहन है ना साजिया, और साजिया बहुत चॉकलेट खाती थी, बहुत चॉकलेट खाती थी। एक दिन उसके दांत ऐसे टूटे कि वो बोलने के भी लायक नहीं। हाँ, मेरे भी दांत टूट रहे हैं, तो दूध के दांत टूटे, साबुत दांत आएंगे। तो टूट गए मेरे। पिकनिक की बात चल रही है और कोई बात नहीं चल रही। अरे हाँ, तो मैं लेके जाऊंगी 2 पेंसिल वहाँ पे, और मैं लेके जाऊंगी स्केच पेन। वहाँ पे सबसे ज्यादा तो पढ़ाई करूंगी, मैं खेलूंगी भी, पढ़ाई भी करूंगी, ईट भी। मैं लेके जाऊंगी एप्पल एंड पनीर, वाटर, कैरेट, और मैं लेके जाऊंगी वाटरमेलन, पनीर, और ये वाटरमेलन से मेरे बैग में तक भी नहीं आया। और मैं लेके फ्रीज होंगे ना, मैं तो उनकी पेंटिंग करूंगी। और मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी अपना बैग। अभी जो मेरे पास सामान है, मैं लेके जाऊंगी ये स्केच पेन, और मैं लेके जाऊंगी कुछ ग्लू और पेंसिल लेके जाऊंगी, एंड मैं अपनी प्लेट वाली ड्राइंग भी लेके जाऊंगी।
और मैं अपने ग्लू और कलर्स भी लेके जाऊंगी और मैं अपने 2 वाइट लेके जाऊंगी और मैं अपने कॉपीज लेके जाऊंगी स्कूल की। मानवी तो कुछ बता ही नहीं रही। मानवी आप भी तो बोलो। क्यों ये वाले भाई मेरे को दे दी, वो मेरे को दे देते और मैं पिला दूं। अपनी ड्राइंग बुक, कलर, पेंसिल, नोटबुक क्या उठा के लाई पर एक सूट। मैं तो अपनी वो वाली फिश भी लेके जाऊंगी जो हीना मैम ने हमसे बनवाई थी। V is ready. Thumbs up. Okay, we hope you could catch the audio and could hear the interesting group discussion that the children were having about what they wanted to take for a picnic. We'll just take another 10 to 15 seconds and go back to some of these questions. So recapping the questions for us, how do you think students were feeling while engaging in this task? What was the nature of the task? What do you think were some of the outcomes that we were checking for? What are some key actions of the facilitator and any interesting responses that you found? We'll take another 10 seconds. Okay, audio was a little patchy. Sorry about that. I think we'll be able to share some of the resources post the session, so you can go back to it then as well. Okay, I can already see some responses coming in chat. Thank you for sharing. So lovely conversation. Someone observed, Shubhi has observed children taking accountability towards the task. They were excited, they were engaged, keen to participate. The facilitator used hands to show how many minutes. They were involved in the discussion. They were responding to each other. They involved other children who weren't engaging. Decision making was a skill that they were practicing. Students looked comfortable and looked like they are used to such discussions. Very nice. Collaboration. They were encouraged to plan. Okay. They discussed that chocolate is not good for health. Yes. Facilitator was taking CFU. So a lot of wonderful observations that all of you are sharing. Student agency. The discussion was entirely student-led and students were connecting learning to real life. Instructions were simple and clear. Students who took leadership to start the discussion. Lovely. Great. So as these responses keep coming in, would also encourage you to start thinking about what do you think about the task actually helped children feel engaged, excited. Some of you already shared the instructions were simple and clear. But what about the nature of the task itself? What are some learnings that we can have about how to design a good performance task? If you can share some responses there. Everybody loves a picnic. Totally. Yeah. It's a familiar situation for children. Yeah. Relatable task. Absolutely. So relatability is something that we are all seeing, them being able to make connection to their real life. Okay. They were able to make connections around them. Beautiful. So a lot of these is what we also learned in terms of Thumbs up. Sorry. In terms of what are some good design considerations to have. So one is a task that allows for application of knowledge and skills. So you would have noticed children using terms like go food, grow food, glow food. And these were what were taught to them earlier when they were categorizing healthy food, foods that have vitamins, minerals, and so on. So they were able to bring that back within this context to think about what food they would want to take. They are open-ended and do not have a single correct response, right? So it was not like this is the actual list of things you had to take for the picnic. It could be anything as long as they had a rationale for it. The third, which all of you spoke about, it was a realistic condition. It was a relatable situation. Everybody loves a picnic. So that immediately got
the children excited. And the last is that it's best done in small groups. A lot of you spoke about collaboration, involving other children, taking ownership to lead the task. All of this are visible in a group setting where you can really see children interact, challenge each other, and really build on ideas of each other as well. So these are some of the key design considerations for a performance task. Okay, with that, Asta will take you through some of our key learnings with facilitation and evaluation as well. नहीं, मुझे स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं। हाँ आस्था, आपको ठीक है। स्क्रीन में दिखी? हाँ दिख रही है। ठीक है। पता नहीं ये स्क्रीन छोटी हो जा रही है बार बार। हाँ ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फैसिलिटेटर के उससे बात करते हैं कि फैसिलिटेटर और किन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, तो फैसिलिटेटर प्रोवाइड करता है ऐसा स्पेस स्टूडेंट को जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे मैम थी, उन्होंने बच्चों को बोला कि आप लोग सोचो कि आप लोग क्या क्या ले जाना चाहते हो, आप लोग एक ग्रुप में हो, आपको ग्रुप के साथ काम करना है। तो उन्होंने बच्चों को बच्चों के ग्रुप में ही छोड़ दिया और बच्चों को कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इस ग्रुप की। तो जैसे आप बीच बीच में देख रहे थे कि बच्चे याद दिला रहे थे कि अरे हमें तो सोचना है, वो चॉकलेट वाले टॉपिक पे दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन वो वापस से उसको लेके आए और वापस से उसके ऊपर बात कर रहे थे कि चलो अभी हमें सोचना है कि पिकनिक पे हम जा रहे हैं। गिव क्लियर रोल क्लैरिटी टू चिल्ड्रन कि फैसिलिटेटर क्या रोल प्ले कर रहा है, एज अ चिल्ड्रन आप क्या रोल प्ले कर रहे हो। फैसिलिटेटर आपकी सपोर्ट के लिए वहां पे होंगे, लेकिन जो चिल्ड्रन है उनको खुद से वो चीज सोचनी है या खुद से वो चीज बनानी है। चाहे वो अपना पोर्ट्रेट बना रहे हैं, चाहे वो किसी पिकनिक में जाने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को स्टार्टिंग में ही रोल क्लैरिटी देते हैं कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, हम क्या रोल प्ले कर रहे होंगे। और क्लियर आउटकम्स के बारे में हम ध्यान में रखते हैं। जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये याद रखते हैं कि हमारा आउटकम क्या है, चाहे वो एकेडमिक डेटा हमें चाहिए होगा, चाहे वो हमें सोशल इमोशनल लर्निंग का डेटा हमें चाहिए होगा। हैव सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर नोट टेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो हम ऐसे जो नोट टेकिंग कर रहे होंगे उसमें हम केवल ये नहीं नोट करेंगे कि बच्चों ने कितना सही बोला, कितना गलत बोला। हम वो सब चीजें नोट कर रहे होंगे कि बच्चे ने क्या एक एग्जाम्पल शेयर किया है। कि मान लो वहां पे अगर नेहा थी, नेहा ने कहा कि मैं तो ना ग्रो फल लेके जाने वाली हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। तो तब तक अगर अनिल कह रहा है कि मुझे चॉकलेट लेके जाना है तो मैं चॉकलेट लेके जाऊंगा। तो वो चीजें हम उसी फॉर्म में नोट डाउन करेंगे जिस फॉर्म में बच्चा बोल रहा होगा। तो इस तरह से हमारे कुछ फैसिलिटेटर प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं जब भी हम फैसिलिटेशन करने के लिए पीटी में होते हैं। We would love to hear any interesting examples that you all heard, thoughts or responses that were shared by students in the discussion. Okay, now we are going forward to it कि इवेल्युएशन में हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं। यस, अर्शु ने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, वो ग्रुप डिस्कशन ना, वो ग्रुप का काम दिए थे ना, वो हर बच्चे शेयर कर रहे थे। वो कैसा करना है ग्रुप डिस्कशन, मतलब एक ही काम में सभी का कंसल्टेशन होना था। वो सभी इंडिविजुअल अलग अलग शेयर कर रहे थे। वो तो ग्रुप वर्क नहीं है। वो ग्रुप वर्क बोला तो वो ये कंसल्टेशन करके पूरा वो बताना पड़ेगा।
ये ग्रुप वर्क है, ये इंडिविजुअल शेयरिंग होगा। वो तो बहुत बढ़िया वो प्रोसेस है, फिर भी वो देखना है हम लोग इसी में मन रखना है। वो ये ग्रुप वर्क बोले तो सबका इन्वॉल्व होना है, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलना है, वो कंसल्टेशन करके बताना पड़ेगा। यस। इसीलिए तो ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने अपने थॉट्स दिए कि आपको लग रहा है कि वो शायद उस वक्त में ग्रुप वर्क नहीं है। हम अभी पूरी शायद वीडियो नहीं दिखा पाएंगे कि आगे उसको हम किस तरह से लेके जा रहे हैं, जो बच्चों के थॉट्स हैं या जो बच्चों ने शेयर किया है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि हमें टाइम को भी ध्यान में रखते हुए करना है। तो आगे आपको और चीजें समझ में आएंगी, शायद वो आपको हेल्प करेगा कि हमारा ग्रुप वर्क और किस तरह से काम कर रहा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास होंगे उसके, तो आपको उससे और क्लैरिटी बिल्ड होगा कि एक ग्रुप वर्क का प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एविडेंस है हमारे पास। तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा कि हम किस ग्रुप वर्क की बात कर रहे हैं। तो इवेल्युएशन के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास। तो हम एज अ फैसिलिटेटर ही ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे होते हैं। एज अ फैसिलिटेटर एंड एज अ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर हमारे साथ जरूर होते हैं। हम पीयर में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमने क्या देखा और जो हमारे ऑब्जर्वर हैं उन्होंने क्या देखा, और देन हम उसको कंडक्ट करके उसके बाद हम अपने अपने नोट्स फिल आउट कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास डिफरेंशिएटेड थॉट्स हो, ये देखने के लिए कि उन्होंने क्या पर्सपेक्टिव बच्चों का देख पाए हैं और मैं क्या देख पाई हूँ। और उसके बाद एंड रिजल्ट में हम बच्चों का फिर ग्रोथ भी देख पाते हैं। कंडक्ट पीटी इन रेगुलर इंटरवल्स टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे हम लोगों का होता है कि हम 6 मंथ में 3 मंथ्स में इंटरवल में लेते रहते हैं पीटी, ताकि हम देख पा रहे हैं कि बच्चों ने, पहले बच्चे क्या क्या चीजें शो कर पा रहे थे और अभी बच्चे कहाँ पे हैं और क्या क्या चीजें शो कर पा रहे हैं। तो हम टाइमली पीटी कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे पास वो डेटा मौजूद होता है कि पहले हमारा बच्चा कहाँ था और अभी हमारा बच्चा कहाँ पे है। हैव क्लियर सक्सेस क्राइटेरिया फॉर टास्क अलाइन टूल्स। तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे पास कोई आंसर की है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है कि मान लो हम एक पीटी कर रहे हैं, जिसे मैं रन करती हूँ रोप में, जो मेरा प्रोग्राम है, वहां पे हम बच्चों के साथ स्टोरी मेकिंग कराते हैं। हम बोलते हैं बच्चों को कि आप ग्रुप में बैठे हैं और आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। तो बच्चे मिलकर स्टोरी क्रिएट कर रहे, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उसका क्राइटेरिया हो सकता है कि बच्चों ने कैरेक्टर के बारे में बात की है या नहीं की है, बच्चों ने सेटिंग के बारे में बात की है या नहीं की है, बच्चे पता कर पाए हैं कि स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के लिए वो स्टोरी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। तो इस तरह से हमारा इवेल्युएशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर लिया, इवेल्युएशन, डिजाइन एंड फैसिलिटेटर, ऑब्जर्वर, और हमने ऑब्जर्व भी किया, अपने थॉट्स भी दिए। तो अभी हम सब लोग थोड़ा पॉज लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हमने सुनी, बहुत सारी चीजें हम देख पाए हैं, कुछ चीजें हमने नोट भी की होंगी। तो मैं आप लोगों से, कुछ लोगों से सुनना चाहूंगी, चाहे आप चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं या अनम्यूट आना चाहते हैं, कि आपका क्या एक टेक अवे है जिसको आप जाकर अपने काम में या जहां आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, वो एक क्या टेक अवे आप यहाँ से लेकर जाना चाहेंगे? एनीवन, कि हम लोगों ने यहाँ से क्या चीजें देखी, या कुछ एक पॉइंट्स जो हम अपने यहाँ लेकर जाना चाहेंगे, रोल ऑफ फैसिलिटेटर। यस।
ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं श्रीनिधि। ओके, तो हम लोग हाँ, कुछ लोगों ने शेयर किया है कनेक्शन असेसमेंट to real life scenario relatable task and facilitator and observer evaluation method is good, need to concentrate success criteria. Yes, thank you so much. सो अभी हम एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि हमारा पीटी किस किस तरीके का दिखता है। एक पीटी हमने देखा जहाँ पे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या क्या लेके जाना चाहते हैं। और एक तरह का हमारा पीटी अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से हमारा पीटी दिखता है। तो ये एक कोर्स है जिसके लिए ये पीटी हम करते हैं, जो रीडिंग और स्पीकिंग के कोर्स के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम बच्चों को स्टोरीज के थ्रू पढ़ाते हैं और स्टोरीज मेकिंग ही उनका एक परफॉर्मेंस टास्क होता है। तो यहाँ पर बच्चे हैं जो स्टोरी मेकिंग कर रहे हैं, उनका टास्क है कि उनको एज अ ग्रुप स्टोरी बनाना है। और उन्होंने स्टोरी किस बारे में बनाएंगे? वो स्टोरी बनाएंगे अपने गांव के बारे में, जिसे वो पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो शेयर करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ अपने गांव की एक स्टोरी। और हम उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख रहे होंगे? उसमें हम ध्यान में रख रहे होंगे कि कैसे वो कोलैबोरेशन के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के साथ अपने विचारों को में दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। और अब जब वो काम कर रहे हैं, जब वो शेयर कर रहे हैं, तो उनका कोलैबोरेशन दिख रहा है। तो उसका एक प्रोडक्ट का एक पिक्चर हमने यहाँ पे डाला है, जिसको आप लोग रीड कर सकते हो और देन शेयर कर सकते हो कि आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आई नो आपके लिए थोड़ा सा छोटा होगा, तो आप और जूम आउट करके देख सकते हैं। इसमें लिखा है, हमारे घर में पानी नहीं था। हमारे घर के लोगों ने बताया कि कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम तालाब से पानी लाना पड़ा। मित्र ने कहा, क्या तुमने अपने मुखिया यानी प्रधान को नहीं बताया है कि पानी नहीं आ रहा है? तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में ही बच्चे सोच पाते हैं, क्योंकि उनको अपने गांव के बारे में स्टोरीज शेयर करनी है। तो आप लोग कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो इस स्टोरी से, और इस टास्क में आप क्या चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आप शेयर कर सकते हो। हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं। यस यस, ये स्टोरी भी बच्चों ने ही बनाई है और ये पिक्चर जो ड्रॉ किया हुआ है, ये भी बच्चों ने ही किया है। हमारे पास इसकी हार्ड कॉपी भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें शो करने के लिए इसी तरह से लाना पड़ा, क्योंकि बच्चों का लिखा हुआ शायद इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे। यस। हम्म। ओके, आगे बढ़े श्रीनिधि, नेक्स्ट हम शो कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टास्क था प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ हम ये कर रहे थे, और हमने बच्चों को क्लासरूम्स में पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा टास्क टास्क था कि सेल्फ पोर्ट्रेट वो क्रिएट करेंगे, जिसमें वो अलग अलग शेप की ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कलर्स के साथ उसे अपने पोर्ट्रेट बना रहे होंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों ने अलग अलग तरह के पोर्ट्रेट बनाए हैं। और यहाँ पे सचिन, जो गुल्लर के स्कूल का बच्चा है,
सचिन को कलर्स बहुत पसंद है और उसने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट में पेंसिल को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि उसको पेंटिंग करना और ड्राइंग करना काफी ज्यादा पसंद है। सो आप इस पोर्ट्रेट वाली जो ये हमारा पीटी है, इससे आप कितना कनेक्ट कर पाते हो? क्या चीज है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, या अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में। यस, यस श्रीनिधि, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि अगर किसी के कोई सवाल भी होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे फिर। सो ये इतना सब होने के बाद जब हमारी ये पीटी सब जगह होते हैं, तो उसके बाद हमारे ऑब्जर्वेशन नोट्स, जो मैंने कहा कि ऑथेंटिक वे में हम लिख रहे होते हैं कि किसी बच्चे ने किस तरह से उसको किस फीलिंग के साथ शेयर किया है, क्या एक्सप्रेशन के साथ शेयर किया है, हम उसको उसी ऑथेंटिक वे में लिख रहे होते हैं। उस हमारे जो एसवी इंडिकेटर हैं, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, उसके अंतर्गत हमारे ये चीजें हैं, उसके अंदर हम इसको फिल कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम उसे चेक भी करते हैं कि हमारे पास डेटा कितना आया है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा भी हम इकट्ठा कर पाते हैं इस चीज से, तो हम फिर उसे मैप आउट भी कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे काफी मजा आया, क्योंकि ये मैं डेली करती हूँ और अभी मैं शेयर कर पाई हूँ कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बच्चों को इतना अच्छा फील होता है पीटी के दौरान। और मैं ओवर करती हूँ श्रीनिधि को। श्रीनिधि, आप आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Asta, for sharing that. I think आपका experience, so Asta ने पिछले 2.5 years से वो हर 3 महीने PTs करती है अपने ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ. So she is our most experienced facilitator and evaluator of performance tasks. I think कोई चैट में पूछ रहा था a sample of our observation tool, हम कौन से indicators देखते हैं. So this is a sample of few indicators that we look for. So अगर हम collaboration की बात कर रहे हैं, क्या बच्चे अपने opinions share कर पा रहे हैं, क्या वो resources एक दूसरे के साथ share कर रहे हैं, क्या वो confidently अपनी बात reasons के साथ share कर पा रहे हैं. These are examples of some indicators that we look for. And ऐसे हम depending on the task, जो भी हम outcomes observe करना चाहते हैं, we have these very observable indicators जिसके basis पे हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं और इवैल्यूएशन भी करते हैं. So with that, just wanted to share some of our quick learnings and insights from using this. I think एक चीज जो हम पिछले few years से कर रहे हैं कि पहले जब हमने सोचा था, we felt that maybe given the rigor of the tasks where children have to collaborate and come together, maybe with younger children, how would it look like? But I think someone was sharing on chat, we tend to maybe underestimate children. So I think what we learned was also that trust children, provide them that space. You can absolutely do this across age groups. And for younger children, definitely integrate the way they naturally learn. Use of play, concrete materials. We recently did another performance task where children had to do a role play and they had to welcome a guest into their home. And they had to think about the members of the family who would be present, how are they related to each other. So it was related to a lot of, again, understanding of family, understanding of home, things like that. So it works great with younger children as well. We've also seen how these assessments provide a safe space for children to express themselves, which they may not otherwise have that space very frequently. So you would have seen in the story that children shared about the water problems that they're experiencing, or Sachin sharing about him liking drawing. So the assessments also become a space for us to learn more about what's really present for children and what they want to share with others. And I think you've already heard from one of our teachers here, Asta, and from a lot of our others who've tried this, have shared how it provides them with that authentic data, because they can observe both the process as well as the product.
and that provides a more holistic understanding for them as well. Yeah, with that, I'm not sure if we have 2 minutes. Sorry about that, but if there are questions, do leave that on chat, and we will definitely try to respond to whatever we can here, or else as post resources as well. Yeah, we hope you enjoyed the space and are able to take back some learnings to your context as well. Thanks so much, Srinidhi. Yes, I think we're now open for questions. If anyone has any questions that they'd like to direct, please go ahead and unmute and ask. Wow, I feel like they explained it so well. That we have. Okay, I think there's a question in the chat. If you'd like to take that. Do we use different tools and indicators for different age groups? Yeah, I can respond to that. So in terms of the socio-emotional learning and the 21st century skill tool, that is the same for all age groups, because we believe that different children develop in different ways, and we don't want to put any age or grade restrictions on that. With respect to academic skills, they are mostly based on grade level, because that's what also gets covered in schools. So the academic indicators change as per grade, but our socio-emotional tool remains the same across grades. Thanks, Srinidhi. I think if anyone has a question, please unmute and go ahead and ask. Or if you'd like to add it to chat, that also works. Okay, I think another question that's come in, self-reporting for younger grades. How do you ensure students understand the indicators? Yeah, I think this is something that's next on our journey of learning as well. I think with older children, we are able to hold those spaces of debrief and also ask them their own observations of how they have showed up in the task. What are the kind of feedback they want to share with their peers? So we're able to do that with older children. I think we are currently on that journey of learning how we can ensure that children are also understanding the indicators post the task. So yeah, if you have ideas, do share that with us. Okay, another question, just out of curiosity, what was your journey like to come up with this tool? Are you referring to the tool where we're looking at the socio-emotional indicators, or do you mean the different performance task examples? Right, the different performance tasks is what, because this is all quite engaging and I'm sure it took a lot of time and a lot of on-ground learning. So I'm just curious, like, what did that journey look like? How did you reflect on it? Like, how much time essentially did it take? Like, if you can give an overall glance of how did you guys come up with this as an organization? I think that would be really nice. Thanks. Yeah, thank you. I think what's helped us is having a lot of these backend frameworks in place. So for example, having that full clarity on what are those different outcomes, what is the different learning process that we want. I think someone was also sharing in chat about how it felt like these discussions are happening regularly for children, and it's not something that's only happening during a performance assessment. So I think those things really helped us understand what a natural extension into an assessment could look like. So from that lens, what has helped is, I think for us also to be really creative and understand how we can integrate different outcomes through the same task. We've done multiple iterations of the same task and found out that, oh, we should change the instruction this way, or the prompt should be worded this way for children to understand. So I think that journey has happened. We also have our pilot research paper about the first time we did this pilot, which is available on our website.
that has a lot more details into the journey. If you're interested, you can definitely look at that. But if I were to just share briefly, I think the framework, so knowing with clarity, having clarity on what is the teaching learning process, and therefore how do you want to extend that into your assessment process, and then just trying and testing with different teachers, getting feedback, observing design and understanding how you can improve that design. And yeah, I think lots of creativity. There's another question on how many children do we target. So we try to target the whole class. So usually if the group is larger, we do this in small groups over a few days. So depending on the class size, this would differ in terms of how long it takes, but we do this for all children in the class. Thank you, Shruti. I think just being mindful of time, if you do have any more questions, please feel free to write in here or to us, to Simple Education Foundation. I think I would just start to wrap it up. Thanks so much, Srinidhi and Asta and Simple Education Foundation for taking us through this. It just celebrates growth so beautifully and brings out the idea of Badhte Jao, like Bachpan Banao Badhte Jao, but this is it. This is just seeing how to celebrate growth in such a beautiful way. I think one more question, does SCF do this, or do your school teachers conduct the PT? Who conducts? So currently we either do this independently or we do it collaboratively with teachers. And we're trying to figure out how we can build that slow journey of adoption, because it's also a very new way of assessments for teachers. So with any new practice that we do in our partner schools, we start with a lot of demonstration, co-designing with teachers. And then over time, it's something that gets adopted as well as adapted by teachers, depending on their context. Fantastic. Thank you I think they've added their emails in the chat if you'd like to ask them additional questions. I believe the research paper is also up on their website, which details the whole process of how you came about building the play-based assessments. And the website is also there. Thank you so much, SCF, for hosting this month's Bachpan Manao Badhte Jao Masterclass. Everyone who's here, please do stay tuned. We have another exciting one coming up very soon. If you'd also like to host a masterclass with Bachpan Manao Badhte Jao, please do get in touch with us. We're happy to discuss and take it forward. So Bachpan Manao Badhte Jao, thank you all for joining in. Bye.